नमस्कार दोस्तों, अभी के इस वीडियो में हम 5 फरवरी के लिए आप सभी लोगों को फिजिक्स का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है। यदि आप भी क्लास 12th में हैं और इस बार फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स का लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो को यदि आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो जितना आपको ऑब्जेक्टिव इसमें आप लोग को बताने वाला हूँ, पूरा 70 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जिसमें से आप लोगों को परीक्षा में 5 फरवरी के दिन आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना यहीं से टकराएगा, यानी कि यहीं से लड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है ना शुरू से लेकर पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है? तो इसमें भौतिक राशि जो है ना वो विद्युत तीव्रता सदिश है। पहला का राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिए डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, 2 नंबर है, इनमें कौन सी राशि अदिश है? देखिए इनमें कौन सी राशि जो है वो अदिश है, तो ये आवेश और विभव और धारिता ये सब अदिश है। ठीक है, आदिश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र जो है ये है जी आपका बिल्कुल MLT 3A-1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्यारा साथियों, देखेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक जो होता है वो कूलम बटे मीटर होता है। क्या होता है? कूलम बाई मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपका इनमें से सभी, यानी क्षेत्र की शक्ति पर, दिशा पर, आवेश की प्रकृति पर, इनमें से सभी पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारा साथियों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, 6 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। तो परावैद्युतांक का एसआई मात्रक जो होता है वो C²n-1 m-2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारा साथियों अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिएगा। एक क्वेश्चन जो है ना ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, मस्ट भी आई है जी, एकदम रट जाइए, याद कर जाइए कैसे भी। ठीक है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जी। ठीक है, चलिए, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं जी कूलम्ब का नियम। क्या बोलते हैं? कूलम्ब का नियम बोलते हैं। ठीक है, अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो ये है E बराबर 1.602 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है ना वो होता है आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वीडियो में आप सभी लोग बने रहिए, आप सभी को पीडीएफ भी बताएंगे कि आप सभी को पीडीएफ जो है ना कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है E बराबर F बटे क्यू होती है। क्या होती है? E बराबर F बटे क्यू। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ये होता है आपका संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी। 12 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है जी ये है NC-1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि जब किसी विद्युत को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? तो बढ़ या घट सकता है, याद रखिएगा। बढ़ता है या घटता है? नहीं, अचर रहता है ये भी नहीं, बल्कि बढ़ या घट सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, बहुत लोग घबरा कर इसमें टिक कर देंगे कि बढ़ जाता है चाहे घट जाता है, लेकिन देखिए बढ़ या घट सकता है, इस पे टिक करना है आपको। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि ईओ का मात्रक है, इसका मात्रक कह रहा है जी। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होगा ना
ये हो जाएगा आपका बिल्कुल जी Fm-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fm-1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, वोल्ट बाई मीटर होता है। तो ये है आपका विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, किसका मात्रक? विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। आवेश का बीमा होता है, तो आवेश का जो बीमा होता है वो होता है AT होता है, AT होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है, हवा में एयर का मान होता है, हवा में इतना का मान जो है ना वो होता है, तो ये 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि संबंध Q बराबर NE में कौन n का मान संभव नहीं है। तो संबंध Q बराबर NE में n का मान कौन n का मान संभव नहीं है, तो ये है 4.2 जो है ना, ये मान संभव नहीं है, याद रखिए। बिल्कुल 19 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तो ये होता है Q और क्या होता है? E होता है, QE होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है QE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, खैर उसे इग्नोर आप लोग कीजिएगा। अगर पढ़ाई पे ध्यान होगा, यहाँ पे क्लास पे ध्यान, तो उसे आप लोग बिल्कुल सुन ही नहीं पा रहे होंगे, इग्नोर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, तो ये होता है CM होता है। क्या होता है जी? CM। 21 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक जो है ना जी, ये है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता बराबर होती है, तो विभव प्रवणता बराबर होती है DV बटे DX होती है। क्या होती है? DV बटे DX होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव बराबर जो होता है ना, ये होता है आपका बिल्कुल जी, क्या होता है? W/Q होता है, W/Q होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1 फैराड बराबर होता है, तो ये होता है 1 CV-1। क्या होता है? 1 CV-1, 1 फैराड बराबर। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन आप लोग देखो जी। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेश का योग होता है, तो ये होता है आपका बिल्कुल जी 0 होता है। क्या होता है? 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। और मैंने बोला था PDF भी इसका देने वाला हूं, तो PDF के लिए आप सभी को बता देते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाइए, वहां पे आप सभी लोग को व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पे आप सभी लोग जो है ना क्लिक कर दीजिएगा, ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, दबा दीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल से यानी ग्रुप से वहीं जुड़ जाइएगा आप लोग। और जुड़ जाइएगा तो उसमें हम PDF भेज देंगे, तो आराम से वहाँ से आपको मिल जाएगा PDF। ठीक है, तो जल्दी से जाकर व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए, आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। किसी चालक की धारिता होती है, तो ये होती है आपका C बराबर Q/V। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य होता है, तो ये होता है जी आपका बिल्कुल 3 गुणे, याद रखिएगा, 3 गुणे 10⁻6 Vm-1 होता है। देखिए यहाँ यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, तो ये होता है आपका बिल्कुल 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर है जी, पिको फैराड मात्रक है, तो पिको फैराड मात्रक जो है ना, ये है आपका बिल्कुल जी वैद्युत धारिता का। किसका मात्रक है? तो वैद्युत धारिता का ये मात्रक है। ठीक है, यहाँ पे 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 31 नंबर। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आवेश पर। क्या जी? प्लेटों के आवेश पर। ठीक है, 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, किसी धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है,
32 का करेक्ट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है, याद हमेशा रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जी, ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन को रट जाइए, एकदम याद कर जाइए कैसे भी। 34 नंबर प्रश्न देखिए कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, ये होती है I² इंटू RT होती है, ठीक है। 35 नंबर है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है, तो ये है 5, कितना 5 है। जहाँ हरा रेड का जो है ना मान पूछेगा वो 5 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 36 नंबर, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है ना ये निम्न में चांदी है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ठीक है। ये रहा 37, प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो ये है विभवांतर, क्या है, विभवांतर है डी, ठीक है। चलिए वीडियो को सभी लोग जो है ना लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और साथ ही साथ आप लोग लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना, और हाँ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जी, ताकि सभी छात्र छात्राओं का हेल्प हो जाएगा। आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्यारे साथियों जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो ये जो राशि है वो विभवांतर है, क्या है, विभवांतर, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है जी, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल कूलम -1, 1 जेसी -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो लाल रंग का मान 2 होता है, 2 पे लाल रंग है, ठीक है, 0 1 2, हाँ 2 पे लाल रंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 39 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो ये हो जाएगा आपका दुगुना हो जाएगा, क्या होगा जी, दुगुना, ठीक है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से, क्या जी, तो तापमान बढ़ने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, कह रहा है प्रश्न, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो वह है जी आपका नाइक्रोम है, क्या है, नाइक्रोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, अवशोषित विद्युत ऊर्जा, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, क्या होती है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। 43 का करेक्ट आंसर बिल्कुल जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल की बीमा है। तो विद्युत वाहक बल की बीमा जो है ना वो है ml2T-3 I-1, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं आप सभी लोगों को, पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप में ही पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, जल्दी से आकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए 45 नंबर है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो ये है जी आवेश का, किसका, आवेश का है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो ये होती है V²/R, कितना, V²/R। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो है ना ये है आपका कितना, कितना है जी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 ओम है, कितना है जी, 10,000 ओम है, ठीक है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी 48 नंबर, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा मात्रक है जी आपका बिल्कुल ऊर्जा का, किसका जी, ऊर्जा का मात्रक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 49 नंबर, कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। देखिए निम्नलिखित यानी ये चारों ऑप्शनों में देखिए, ठीक है, चारों ऑप्शन में, और उसमें से बताइए
कि धारा घनत्व के लिए कौन सही है। ठीक है, तो धारा घनत्व के लिए जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, J बराबर I/A। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम सब लोग बढ़ते हैं। कह रहे प्रश्न 50 नंबर कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। तो ये 6 होता है। नीला रंग का लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड 6 होता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला 51 नंबर क्वेश्चन है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है ये होती है जी आपका सॉरी, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो अपसरित होती है। क्या होती है? अपसरित। 51 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सी। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है हीट स्टोन। हीट स्टोन देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है। हीट स्टोन ब्रिज में मापा जाता है। तो हीट स्टोन ब्रिज में जो है ना उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। 52 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सी। 53 नंबर क्वेश्चन है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग होता है। तो ये होता है शून्य। क्या होता है जी? शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर है जी। विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। तो आपका ऊर्जा संरक्षण से, किससे? ऊर्जा संरक्षण से रखता है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है विभवमापी से मुख्यतः पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका विभवांतर पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरणपुंज की प्राकृति होगी, ये होगी अपसारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर प्यारे साथियों मापता है, तो विभवांतर मापता है जी। ठीक है, नेक्स्ट 58 है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो ये होता है आपका शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ये बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, चलो जी 60 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे आप लोग को जितना भी वीडियो आएगा वो वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आने वाला है, सभी सब्जेक्ट का। तो सब लोग सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा और घंटी दबा लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और PDF जाइए, इसका मिलेगा आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए 60 है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा जो है ना ये बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 61 है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। तो ये विक्षेप के, किसके जी? विक्षेप के। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान है। तो ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, क्या है जी? 90 डिग्री। चलिए और ये क्वेश्चन जो था ना वो पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, 62 नंबर जो भी बताएं। नेक्स्ट 63 कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो ये होता है आपका बिल्कुल शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है जी नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। क्या होता है जी? घटता है। ठीक है, नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा होता है। तो लोहा होता है लोह चुंबकीय, आपको पता होना चाहिए। और इतना आसान क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? इजी जी तो पूछता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर पे पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन कहता है क्या कहता है? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति है वो है जी आपका स्थिर है। क्या है? स्थिर। 66 का राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 67 नंबर है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक समयोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। तो ये दिक्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? दिक्पाद। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके बिल्कुल सी लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। 68 का राइट आंसर बिल्कुल भी। 69 नंबर क्वेश्चन है लेंज का नियम संबंध है। तो ये ऊर्जा से, लेंज का नियम संबंध है ऊर्जा से। ठीक है जी, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। तो ये सभी लोग जानते होंगे जी वेबर होता है।
क्या होता है, वेबर। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में हम आप लोगों को 70 को फिजिक्स का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्त साथी में, ताकि सभी लोग देखकर याद कर लेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए जी, ताकि आप लोग को आगे जो वीडियो आएगा ना फिजिक्स वायरल सब्जेक्टिव का, वो भी आप सभी लोग देख पाएँ। और इस वीडियो को शेयर कर ही दीजिएगा। और पीडीएफ इसका चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जाकर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।